अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है आइडियल गैस लॉ इज़ PV इज इक्वल टू NRT। फिर जो हीट है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Na। फॉर एन आइडियल गैस द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल इज 0। फिर आ जाता है जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Na। इसका यूनिट किसके साथ सेम है? एंट्रोपी के साथ। जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है इसमें प्रेशर हाफ हो जाता है और वॉल्यूम डबल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटा होता है उसकी सेपरेशन से। फिर होता है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें कांस्टेंट क्या रहता है? एंट्रोपी। इसी तरह स्टूडेंट आप बाकी एमसीक्यूज़ को भी देख सकते हैं। फिर है स्टूडेंट बोयले लॉ इज़ एप्लीकेबल टू, कि वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? स्टूडेंट ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर है विच इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। फिर हमारे पास स्टूडेंट बाकी एमसीक्यूज़ भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से याद करना है। PV किसके इक्वल होता है? प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट जॉल के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास यूनिट है वर्ड का। उसके बाद स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ हैं कैरनेट इंजन के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें इंटरनल एनर्जी देती है। स्टूडेंट जो कार्नेट इंजन है इसका जो लॉन्ग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। फिर ऐसा यूनिट ऑफ एंट्रोपी जो होता है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के जैसा होता है, यानी सेम होता है। उसके बाद स्टूडेंट ये आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फर्स्ट है नो एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर जो लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाए नेट चेंज एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम आफ्टर वन कंप्लीट कर्नेट इंजन इज 0। फिर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ जाता है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का आ जाता है जो हमने शुरू में एमसीक्यूज़ में ही पढ़ा था। फिर वर्डन का आ जाता है। फिर प्रेशर ऑफ गैस के 3 फॉर्मूलाज आते हैं। फिर टेम्परेचर ऑफ गैस पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ये भी आ जाता है। स्टूडेंट्स फिर आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस का कि Q इक्वल होते हैं W के। एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशन बिटवीन CP एंड CV ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ये MCQs में भी इंपॉर्टेंट है, एज ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी और लॉन्ग में भी। फिर इफिशिएंसी ऑफ कैरनेट इंजन। फिर एंट्रोपी आ जाता है, इसका शॉर्ट भी आ सकता है कि एंट्रोपी क्या है और इसका फॉर्मूला। फिर आ जाता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर्स के। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन से चैप्टर को डिस्कस करूं। अल्लाह हाफिज़।